गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफ़े एकेडमी पर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 यूनिट 2 जो कि लेजर था वो हम पढ़े थे। आज हम अपना यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर में हमें ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, ये फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है वो पढ़ने को मिलेगा। लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो ट्रांसफ़र होता है ट्रायल बैलेंस में वो दिखाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस बेस होता है, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट है वो बेस है। और ये चेक करता है अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक है, ये सब हमें जानने को मिलेगा। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स वेरियस लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कोई एक पर्टिकुलर डेट पे वेरियस लेजर बैलेंसेस का क्या अमाउंट ऑफ बैलेंस है वो दिखाते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इफ इट टैलीज इट मीन्स दैट द अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। ठीक है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं अर्थमेटिकली एक्यूरेट है करके। बट सर्टेन एरर्स में स्टिल रिमेन, कुछ एरर्स स्टिल हो सकता है अनडिटेक्टेड। वो हम पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि क्या क्या एरर हो सकता है जो इसमें हम स्टिल वो रह सकता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली जर्नलाइज पोस्ट ऑल एंट्रीज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें कोई डिफेक्ट चाहे उसमें कोई वो हमारे ट्रू होने के लिए और एक्यूरेट होने के लिए हमें ये इंश्योर करना है अकाउंटिंग को रूल्स है वो सब फॉलो करके हम अपने ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं लेजर में और वहाँ से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ अ थर्ड फेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा थर्ड फेज है? थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में हम जर्नल एंट्री पढ़े थे, सेकेंड फेज में हम लेजर पढ़े थे और थर्ड फेज हमारा ट्रायल बैलेंस हुआ। ठीक है, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस, आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, ठीक है, स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू सो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को ईच एंड अकाउंट को हम समराइज करते हैं। ठीक है, सच स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इट मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई लिस्टिंग ईच एंड एवरी अकाउंट एंड इंटरिंग इन सेपरेट कॉलम द टोटल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, स्लाइड्स ये मेथड है वो भी हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या मेथड से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट इंडिकेट्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया डेबिट एंड क्रेडिट, वो इंडिकेट करता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क। इफ द टू साइड्स डज नॉट एग्री देन देयर इज सिंपली एन अर्थमेटिकल एरर हो सकता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट अंडर डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट्स इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़े थे, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू साइड्स, टू एस्पेक्ट, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो कोई ट्रांजेक्शन का सपोज सम अमाउंट, कोई अमाउंट अगर डेबिट है उसके लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट किसी लेजर में किसी अकाउंट में हम जरूर करते हैं। इस बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, hence the total of the debit side must be equal to the total of the credit side. Also total of the debit balances will be equal to the total of the credit balances. ठीक है, generally to check the arithmetical accuracy of the accounts, trial balance is prepared at a monthly interval, but because of double entry system is followed, one can prepare the trial balance at any time. ठीक है, हमारे आजकल सिस्टम जो एनी टाइम हम ट्रायल में चाहते हैं हम उसको देख सकते हैं। देन
कुछ ऑब्जेक्टिव्स है फॉर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है हम देखते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इनेबल्स, ये इनेबल करता है वन टू एस्टैब्लिश वेदर पोस्टिंग एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसेस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट कमिटिंग अर्थमेटिकल एरर। जो हमारा पोस्टिंग था और जर्नलिटी का था वो सब अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होकर किया गया है और विदाउट कमिटिंग एनी अर्थमेटिकल एरर करके है, इसीलिए हम ये इंश्योर करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू इस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एग्रीड ट्रायल बैलेंस से फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अदरवाइज फिनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेंट इन द लेजर, ठीक है। हम लेजर में देखे थे, हमारे पास मल्टीपल लेजर था। ईच एंड एवरी नया ट्रांजेक्शन्स के लिए, नया लेजर अकाउंट के लिए जहाँ पे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सब के लिए हम नया लेजर ओपन करते हैं। ट्रायल बैलेंस में वो समराइज होता है, समरी ऑफ व्हाट इज कंटेंट इन द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, मल्टीपल लेजर अकाउंट्स, ठीक है। द लेजर may have to be seen only when details are required in respect of account, ठीक है। हमें अगर लेजर का क्या बैलेंस है ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमें वही देखना है तो हम ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। अगर फर्दर हमें ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुआ है इन पर्टिकुलर लेजर वो देखने के लिए हम लेजर अकाउंट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं, हमारे पास ये फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया गया है जहाँ पे हम ये ट्रायल बैलेंस लिखते हैं। एज ऑन क्या डेट है वो डेट लिखते हैं, इसका ये फॉर्मेट हो गया, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, ये सब लेजर अकाउंट यहाँ लिखाया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अंडर मेंशन पॉइंट्स मे बी नोटेड, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। ये कोई पीरियड के लिए नहीं, एक कोई पर्टिकुलर डेट पे डेट की डेट पर होता है, विच शुड बी मेंशनड एट द टॉप, ठीक है, जो यहाँ पे हम देखे थे, ठीक है। इन सेकेंड कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट्स इज रिटन, ठीक है। इन थर्ड कॉलम द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट्स कंसर्न्ड और द डेबिट बैलेंस इफ एनी इज इंटर्ड, ठीक है। इन द फोर्थ कॉलम टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड और द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लेजर अकाउंट। थर्ड एंड फोर्थ कॉलम आर टोटल्ड एट एंड, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को हम टोटल करते हैं एंड में, जो हमारा मैच करना चाहिए। कुछ लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस का, आइए देखते हैं क्या लिमिटेशन है। वन शुड नोट दैट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस जब भी डेबिट एंड क्रेडिट मैच करे इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट मैच होना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इन स्पाइट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस सम एरर मे रिमेन, दीज मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। पहला, ट्रांजेक्शन्स हैज़ नॉट बीन इंटर्ड इन द जर्नल। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हों, अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया हो तो उसका ना ही जर्नलाइज होगा, ना ही पोस्टिंग होगा इन लेजर्स और ना ही ट्रायल बैलेंस में आएगा, तो वो हम चेक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो उसका ना ही डेबिट एंट्री आएगा ना ही क्रेडिट एंट्री आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो हम बोलेंगे कि डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, लेकिन एरर स्टिल देयर बिकॉज देयर इज ओमिशन, ठीक है। रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन रिटन इन बोथ द कॉलम्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर 500 के जगह हम 5000 लिख दें, ठीक है, तो रॉन्ग अमाउंट के लिए केस में भी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ठीक है। रॉन्ग अकाउंट हैज़ बीन मेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम राम से बाई किए, ठीक है, गुड्स बॉट फ्रॉम राम, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम करना है। अगर राम के जगह हम श्याम कर दिए, कोई अलग अकाउंट की को ले लिए, अगर अकाउंट हम डिफरेंट अकाउंट को कर दिए, उस केस में भी हमको एक्यूरेसी का फाइंड नहीं कर सकते कि हम क्या एक्यूरेट है या नहीं है, हम वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज टैली करेगा, ठीक है। एन एंट्री हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। अगर कोई जर्नल एंट्री हम पास किए हैं उसको लेजर में हम पोस्ट ही नहीं किए, पोस्ट करना भूल गए, उस केस में भी डेबिट क्रेडिट स्टिल टैलीज और उसके भी हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर है करके, ठीक है। एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। अगर कोई भी क्या हो गया, अगर हम 2 बार एंट्री हम
रिकॉर्ड कर चुके हैं, उस केस में भी डेबिट क्रेडिट टैली होगा, बट ट्रायल बैलेंस में ये एरर रहता है, ठीक है। स्टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ वेरी यूजफुल, विदाउट इट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। ये सब, हालांकि ये सब लिमिटेशंस हैं, इस लिमिटेशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं? थ्रू प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि हम कभी भूलें मत, कोई हमारा सिस्टम हो जिसमें हम ट्रैक करें कि कोई दोबारा रिकॉर्ड नहीं हो। डबल चेक हो सकता है, मेकर एंड चेकर, कि एक बंदा मेक करे दूसरा बंदा चेक करे, तो उस केस में हम लोग ये लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। बट स्टिल कोई भी लिमिटेशन हो, स्टिल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रायल बैलेंस पे बेस होकर बनता है। हमारे पास क्या मेथड है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड है, एक टोटल मेथड, ठीक है। टोटल मेथड में क्या होता है? ऑन दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल एंड द टोटल अमाउंट बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इन दिस मेथड ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज लेजर अकाउंट इज टोटल्ड, टाइम टेकन टू बैलेंस द लेजर अकाउंट इज सेव्ड, ठीक है। अंडर दिस मेथड एज द बैलेंस कैन बी फाउंड आउट इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है, हम लेजर अकाउंट को बैलेंस नहीं करते हैं, लेजर अकाउंट का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो टाइम जो हमारा बैलेंसिंग करने को उस टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ द पार्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली नेट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। Therefore, the trial balance is complied under this method cannot be used directly for the preparation of financial statement, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक मेथड है प्रिपेयर करने का, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये जनरली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास कोई लेजर का नेट अमाउंट चाहिए, ना ही कि डेबिट और क्रेडिट दोनों, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, हमारे पास क्या है, गिवन बिलो द लेजर एक्सट्रैक्ट relating to X company as on this date 31 March 2022, you are required to prepare the trial balance, ठीक है, अंडर द टोटल मेथड, ठीक है। हमारे पास यहाँ कैपिटल अकाउंट है, राम अकाउंट है, कैश अकाउंट दिया गया, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैश परचेज, कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी अंडर कैश अकाउंट, ठीक है। हमारे पास फर्नीचर अकाउंट दिया गया है, मल्टीपल अकाउंट दिया गया है, सैलरी अकाउंट दिया गया, श्याम अकाउंट दिया गया, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बनाना है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस कंपनी एज एट दिस डेट, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, ईच एंड एवरी अकाउंट, सपोज हम ये अकाउंट ले रहे हैं, फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का टोटल 35,500 ये लेंगे, और इसका टोटल विदाउट CD बैलेंस, ठीक है, इसका जो टोटल रहेगा वो हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। इस केस में हम अपना ये टोटल डेबिट अमाउंट, ये टोटल हमारा 3,000 है, ये ट्रांसफ़र करते हैं, ना ही कि ये CD बैलेंस, ठीक है। कैश अकाउंट में अगेन ये हम 2,500 ट्रांसफ़र करेंगे, आइए देखते हैं 35,500 और उसका साइड का 80,000 था, फर्नीचर का 3,000, तो ये हो गया। सिमिलर वे ईच एंड एवरी अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे लास्ट अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का 10,000 ट्रांसफ़र होगा, सॉरी कैपिटल अकाउंट का हमारा क्रेडिट साइड का 10,000 और डेबिट साइड का 500, ठीक है, 10,000 और 500, ठीक है, ना ही कि CD बैलेंस, ठीक है। ऐसे बनाया है। हमारे पास सेकेंड मेथड है बैलेंस मेथड। अंडर दिस मेथड हम ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड एंड दोज बैलेंसेस ओनली आर कैरिड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जो बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस CD आता है, टू बैलेंस CD और बाई बैलेंस CD, तो उसको ही हम फॉरवर्ड करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड करता है टू ट्रायल बैलेंस, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है, बाय द अकाउंटेंट्स एंड हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये कॉमनली यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक है। इसमें सेकेंड मेथड में हमारे पास क्या बोला है, सेम इन्फॉर्मेशन को इन द इलस्ट्रेशन वन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, ठीक है। इस अकाउंट में क्या होता है,
ईच एंड एवरी अकाउंट, हमारे पास ये अकाउंट सब है। अगेन गिविंग सेम एग्जांपल, हमारे पास अभी सेकेंड मेथड में हम ये 7500 बाय बैलेंस सी डी, ये सी डी बैलेंस 3000, ये सी डी बैलेंस 2500, ईच एंड एवरीथिंग का। यहाँ पे सी डी बैलेंस क्या है 3500 डेबिट साइड में, यहाँ पे सी डी बैलेंस क्या है 26,000 है, ये सब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो 500 है, आइए देखते हैं। कैश अकाउंट 7500 था, इसमें 3000, ये सब सी डी बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वही थर्ड मेथड है टोटल एंड बैलेंस मेथड, इसमें दोनों को कंबाइंड मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड द अबव टू एक्सप्लेन मेथड आर कंबाइंड, दोनों को कंबाइंड मेथड है। दिस हैज बीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, सेम इलस्ट्रेशन को यहाँ पे बनाया गया है अंडर टोटल एंड बैलेंस मेथड। जो हमारा ईच अकाउंट है, यहाँ पे ये हमारा हो गया टोटल मेथड, ये फर्स्ट लास्ट 2 कॉलम, ये हमारा हो गया बैलेंस मेथड पे। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड मेथड है, दोनों मेथड को यूज करके ऐसे बनाता है। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एडजस्टेड हो ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करता है थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, हम जर्नलाइज किए, जर्नल को लेजर में ट्रांसफर किया और लेजर अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द लेजर अकाउंट टू ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड ऑल्सो एरर आर नॉट लोकेटेड टाइमली। अगर हमारे पास स्टिल कोई एरर हो, हम जिसे टाइमली हम एरर को लोकेट नहीं कर पाए, पता नहीं कर पाए कि क्या एरर है, उस केस में ट्रायल बैलेंस इज टैलीड बाय ट्रांसफरिंग द डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टू एन अकाउंट नोन एज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट ओपन टू प्रोसीड फर्दर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली। अगर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए, हमारा डेबिट एंड क्रेडिट टैली नहीं हुआ, उस केस में डेबिट एंड क्रेडिट मैच करने के लिए जितना से फ़र्क रहेगा, डिफरेंस रहेगा, उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट हम खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और उस जो भी डिफरेंस रहेगा सस्पेंस अकाउंट में, आइदर डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट में, क्रेडिट शॉर्ट है तो क्रेडिट में, हम सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रख के हम प्रोसीड करते हैं टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में कोई डिले ना हो। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन का रूल्स क्या है? Following rules should be taken into account. First, the trial balance of all asset account, expense account, losses, drawing are placed in the debit column of the trial balance. ठीक है, the balance of all liabilities, income, gains, capital are placed in the credit column of the trial balance. ठीक है, ये हमारा नेचर ऑफ अकाउंट हम पढ़े थे कि किस ट्रांजेक्शन्स का क्या बैलेंस होता है। जैसे कि एसेट का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट होता है, लॉस का डेबिट होता है, ड्राइंग का डेबिट होता है, इसीलिए हम ट्रायल में डेबिट साइड प्लेस करते हैं। कुछ अकाउंट्स की लाइबिलिटीज़ हुआ, इनकम हुआ, गेंस हुआ, कैपिटल हुआ, ये सब क्रेडिट अकाउंट्स बैलेंस होता है, इसको हम क्रेडिट साइड में प्लेस करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, ये हुआ कैपिटल सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न डिस्काउंट अलाउड, तो इस एक्सपेंस ट्रेड ट्रेड पेबल इन्वेस्टमेंट ये सब हमारा हो गया, इससे हमें ट्रायल में प्रिपेयर करता है। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है, क्रेडिट साइड है जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट साइड में जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस डेबिट साइड में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी डेबिट साइड में जाएगा, ट्रेड पेबल क्रेडिट साइड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में जाएगा, कैश इन हैंड कैश इन बैंक डेबिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम है क्रेडिट साइड में, इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस हो गया डेबिट साइड में। ठीक है, तो क्या है, पहला 2 क्रेडिट, उसके बाद 25,000 एंड 1,500। ठीक है, क्या वही है, 4 क्रेडिट साइड में, बाकी सब डेबिट साइड में, हमारा ट्रायल टैली हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, वन ऑफ योर क्लाइंट सिंघानिया हैज़ आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स for the 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of accounts.
एज अ बेसिस फॉर ऑडिट मिस्टर सिंघाई ने फर्निश ड्यू टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये डिटेल्स दिया गया है आपको, कुछ अकाउंट से सिंघाई से कैपिटल ये सब कुछ ट्रांजेक्शन दिया गया है आपको। यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड 574। ठीक है, क्लेम दैट ही हैज़ रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजेक्शन करेक्टली एज द ट्रांजेक्शन इज टैलीड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन टैली हो गया हमारा, इसीलिए करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें कुछ ट्रांजेक्शन हमारा होगा ड्यू फ्रॉम कस्टमर सपोज। ठीक है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेबिट होता है, तो ये डेबिट में आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही ये कहीं पे कोई डेबिट बैलेंस को क्रेडिट में लिख दिया होगा या क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में लिख दिया होगा, इस ऐसे करके हमारा ये कुछ एरर होगा, हमें उसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या लिया है, 56 सेम लिया है, 564 सेम लिया है, 5750 सेम लिया है। ठीक है, 2750 सेम है, 530 यहाँ पे डेबिट आ गया। ठीक है, अगर देखेंगे तो 1259 सेम है, 264 256 264 हमारे पास क्या है, परचेज रिटर्न, ये हो गया डिफरेंस 256। ठीक है, 528 यहाँ पे भी क्या है ट्रांजेक्शन्स ट्रेड पेबल। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको करेक्ट लेजर अकाउंट का कहाँ पे कैसे बैलेंस होता है वो इस अनुसार पोस्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स दिया गया, ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज एन एसेट सो बैलेंस शुड बी डेबिट साइड। वहाँ पे क्या गया, परचेज रिटर्न अकाउंट है, ऑलवेज यूज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट एसेट गोज आउट। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड होता है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ट्रेड पेबल जो डेबिट में था। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी सो बैलेंस विल बी क्रेडिट साइड। इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट एसेट सो इट शुड विल हैव डेबिट बैलेंस। इन्वेंट्री में भी 264 का डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्या था, क्रेडिट बैलेंस में लिखा था। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारे पास डेबिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही इलस्ट्रेशन नंबर आप एक और देखिए आपका होमवर्क का, ये टेस्ट योर नॉलेज। यहाँ पे प्रिपेयरिंग फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग। यस ट्रू, ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। फॉल्स, क्यों, बिकॉज ये कंक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, कंक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, चेक करता है बट नॉट कंक्लूसिव प्रूफ देता है कि एक्यूरेसी है। ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस of compensating error. Yes, true. Or trial balance can find the missing entry in the journal. No, false. ठीक है, suspend account is opened in the trial balance is permanent account. No, false. हमारे पास जो टेम्पररी अकाउंट था। The balance of purchase return account has a credit balance. True. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The trial balance will not balance if correct journal is posted twice. करेक्ट, अगर ट्वाइस हम एंट्री पोस्ट कर दिए तो यस हमारे पास ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैली होगा। द परचेज ऑन अ क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश। नहीं, इससे भी नहीं होता, इस केस में भी हमारे पास इंस्टेड ऑफ क्रेडिट करने को इंस्टेड ऑफ ट्रेड पेबल को हम कैश में क्रेडिट कर दिए, अकाउंट दूसरा ओपन हो गया। इस केस में भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ही हो। 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल फॉर 50,000। ठीक है, 50 रुपीज़। ठीक है, एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट फॉर 500। तो इस केस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ठीक है, 1500 रिसीव्ड फ्रॉम सबटेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड इन द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। ठीक है, इन द ट्रायल बैलेंस क्या होगा, हमारे पास इनकम आया रेंट का। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, रेंट इनकम हमको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हम रेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में करना था लेकिन हम उसको डेबिट साइड में कर दिए, तो क्या होगा, तो इसका इफेक्ट अपोजिट से 3000 में चल जाएगा। डेबिट टोटल
विल बी ग्रेटर बाई 10,000 दैन क्रेडिट टोटल, ठीक है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, the accountant finds that the total debit side is short by 1500, the difference will be credited to suspense account, ठीक है, debited to suspense account or adjusted to any of the debit account। क्या करेगा, credited to suspense account, debited to suspense account और adjusted to any of the debit balance, ठीक है। क्या करेगा, debited to suspense account क्योंकि डेबिट कम है। 5 नंबर में सेल्स हमारे पास 15,000 दिया गया, परचेज 10,000 दिया गया, मिसलेनियस एक्सपेंस 2500, 2500, सैलरीज 2500, ठीक है। ये हमारा 17,500 है, 12,500, ठीक है, ठीक है, हमारा मैच नहीं हुआ। द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज ड्यू टू रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नहीं है, क्यों, रॉन्ग प्लेसिस ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं है। रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सैलरीज, सैलरीज हमारे पास क्या है, सैलरी यस हमको डेबिट साइड में होना चाहिए था क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, तो यही हो गया। रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस ऑलरेडी हमारे पास डेबिट में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम इज इन सैलरीज, ठीक है। हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप एक बार देखेंगे, अगर कोई डाउट हुआ तो अगेन कमेंट करेंगे, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे थ्रू सेपरेट वीडियोस। थैंक यू आज के लिए, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने यूनिट 4 कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।